दोस्तों, क्या आप एक ऐसे ग्रह के बारे में जानते हैं जहां पर ज्वालामुखी के साथ साथ विशालकाय घाटियां भी पाई जाती हैं? क्या आप एक ऐसे ग्रह के बारे में जानते हैं जिसके बारे में अब तक कोई भी ये नहीं पता लगा पाया है कि आखिर इस ग्रह की खोज किसने की थी? इसके अलावा आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में भी बताने वाले हैं जहां पर वैज्ञानिकों ने पहले तो उस ग्रह की सतह पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा और फिर कुछ ही समय बाद वैज्ञानिकों को मजबूरन स्पेसक्राफ्ट को ब्लास्ट करना पड़ा। आखिर वैज्ञानिकों को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? आज की इस वीडियो में हम आपको मार्स, वीनस और मर्क्यूरी जैसे ग्रहों के बारे में ऐसी ही रोचक जानकारियां देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ईथोरम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना न भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मर्क्यूरी सन से बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए इसे धरती से देख पाना भी बहुत कठिन है। हालांकि इस ग्रह को डॉन और ट्वाइलाइट के समय देखा जा सकता है। इसके अलावा हर शताब्दी में इस ग्रह को 13 बार सूर्य के सामने से गुजरते हुए देखा जाता है। इस खास तरह के इवेंट को ट्रांजिट नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1631 में थॉमस हैरियट और गैलीलियो ने इस ग्रह को एक खास तरह के टेलीस्कोप की मदद से देखा था और इसके बाद 1631 में पियर गसेंडी ने भी इस ग्रह को सूरज के पास से गुजरते हुए देखा और इसके कई सालों बाद यानी कि 1965 तक ये माना जाता रहा कि यह ग्रह हमेशा सन के एक ही साइड को फेस करता है। ऐसे में कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने एक खास तरह के रेडार का उपयोग करके पाया कि यह ग्रह 2 कक्षाओं में 3 बार घूमता है और करीब 10 साल बाद 1974-75 में मरीनर 10 ने इस ग्रह की सतह के लगभग आधे हिस्से की कई सारी तस्वीरें ली और इसके बाद 1991 में एक खास तरह का स्पेसक्राफ्ट उपयोग करके कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि इस ग्रह पर गड्ढे होने के साथ साथ बर्फ भी मौजूद है और 2008 तक आते आते मर्क्यूरी के बारे में हमारे पास अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा हो गई। इसके बाद 2011 में मैसेंजर के जरिए बुध ग्रह को लेकर एक खास तरह का मिशन चलाया गया, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों को मर्क्यूरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के साथ साथ अलग अलग तस्वीरें खींचने का भी मौका मिला और 2015 में इस मैसेंजर को जानबूझकर बुध ग्रह पर विस्फोट कराया गया और इस ब्लास्ट के साथ ही मर्क्यूरी ग्रह पर चलाए जाने वाले मिशन का अंत हुआ। हालांकि 2018 में मर्क्यूरी ग्रह पर खोजबीन करने के लिए ईसास डेपी कोलंबो को लॉन्च किया गया और 2021 में इस खास तरह की मशीन ने मर्क्यूरी के लिए उड़ान भरी। अगली बारी है वीनस की। वीनस यानी शुक्र उन अनोखे ग्रहों में से है जिसे हम धरती पर बैठे बैठे नंगी आंखों से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और इसी वजह से इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किस वैज्ञानिक ने इस ग्रह की खोज की थी। बता दें कि चंद्रमा और सूरज के बाद शुक्र ग्रह आकाश में मौजूद सबसे चमकीली वस्तु में से एक माना जाता है और इसी वजह से कई वैज्ञानिकों का ये भी अंदाजा है कि आज से करीब हजारों साल पहले ही प्राचीन समय में रहने वाले लोगों ने इस ग्रह को देखा होगा। हमें ये भले ही ना पता हो कि शुक्र ग्रह की खोज किसने की थी, पर इतिहासकारों के पास वीनस से जुड़े कुछ बहुत ही पुराने ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। बता दें कि दुनिया के सबसे पुराने खगोलीय दस्तावेजों में से एक माने जाने वाला बेबीलोनियन टेक्स्ट में 1600 ईसा पूर्व के करीब शुक्र ग्रह के बारे में बात की गई थी। इसके अलावा इस दस्तावेज में ये भी बताया गया कि उस समय से करीब 21 साल पहले ही शुक्र ग्रह की खोज कर ली गई थी। इसके अलावा कई पौराणिक कथाओं में भी शुक्र ग्रह का जिक्र किया गया है। हालांकि 1610 में गैलीलियो गैलीली पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1610 में दूरबीन की मदद से शुक्र ग्रह को देखा था और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शुक्र ग्रह चांद की तरह कई सारे फेजेस से गुजरता है और इन्हीं आंकड़ों के चलते कोपर्निकस सूरज के आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रह को पहली बार देखा और इन्हीं आंकड़ों के चलते कोपर्निकस सूरज के आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रहों को पहली बार देखा गया था और इसके कुछ समय बाद ही यानी 1639 के करीब कुछ वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि शुक्र ग्रह के पास अपना एक खास तरह का वातावरण है। बता दें कि ट्रांजिट्स के चलते खगोल वैज्ञानिकों को इस बात का पता लगा था। इसके अलावा शुक्र ग्रह के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि इस ग्रह पर घने बादल पाए जाते हैं। बता दें कि शुक्र ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान नासा का मरीनर 2 था।
इस खास तरह के यान ने 1962 में शुक्र ग्रह के पास से उड़ान भरी थी और फिर मैग्लो स्पेसक्राफ्ट ने भी यही कारनामा दोहराया था। इसके अलावा आज से कुछ साल पहले एक रूसी अंतरिक्ष विमान शुक्र की सतह पर उतर भी चुका है। बता दें कि वेनेरा नाम का अंतरिक्ष विमान न केवल शुक्र ग्रह की सतह पर उतरा, बल्कि ये विमान 35 मिनट तक इस ग्रह की सतह पर भी रहा। ये सच में एक अनोखा कारनामा था, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसके बावजूद भी हम आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि असल में शुक्र ग्रह की खोज किस इंसान ने की थी। दोस्तों, अगली बारी है मंगल ग्रह यानी मार्स की। मंगल ग्रह देखने में काफी हद तक शुक्र ग्रह की तरह ही लगता है और इसे भी रात के अंधेरे में आसमान में देखा जा सकता है और इसी वजह से अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर मंगल ग्रह की खोज किस इंसान ने की थी। हालांकि इस ग्रह पर मौजूद लाल रंग के धब्बों के चलते इस ग्रह को मार्स नाम दिया गया, जो कि एक रोमन देवता के नाम पर आधारित है। बता दें कि 1659 में क्रिश्चियन ह्यूज ने दुनिया को ये बताया था कि मंगल ग्रह की सतह आम ग्रहों की तुलना में काफी ज्यादा अलग और खास है और 1802 तक आते आते दुनिया भर के वैज्ञानिकों का इस बात पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। इसके बाद 1877 में जियोवानी नाम के एस्ट्रोलॉजर ने मंगल ग्रह की अलग अलग खूबियों को दुनिया को बताया और आखिर में 1971 में मरीना 9 ने जब मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद ज्वालामुखी और विशालकाय घाटियों की तस्वीर भेजी तो ये बात साफ हो गई कि मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन संभव है। और इसके कुछ साल बाद ही 1975 में मंगल ग्रह पर 2 विमान भेजे गए, जबकि 1977 में मार्स ग्लोबल सेवियर ने पहली बार इस ग्रह का नक्शा बनाने में कामयाबी हासिल की। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हमें इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।